हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोगों ने 6 क्लासेस खत्म की हैं और अब अपनी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास नंबर 7। तो मैंने आपसे पहले बोला है कि हम जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं वो 0 टू हीरो लेवल पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने केवल बेसिक 2 सीटें पढ़ी हैं, एक सिंप्लीफिकेशन टाइप की और एक भाषा टाइप की। और अब जो स्टार्ट होने वाला है एक्चुअल टाइप बाय जो चीजें आई हैं, अभी तक जो पढ़ाई पेपर की बातें थी सारी की सारी, अब आगे जो स्टार्ट होगी वो रियल टाइप का स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब सारे के सारे लोग क्लास साथ बनी रहिएगा। और पहले बोला है हमने, क्लास शुरू होने के बाद एंड तक आप क्लास देखोगे, बात समझ में तभी आएगी आपको। और मैं बोलता हूँ पहली कोई भी क्लास देखनी आपके, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया तो नया मिलने वाला है। तो आपका सीधा तरीका ये रहना है कि आप क्लास के साथ आओगे और आप क्लास शुरू से लेकर कहां तक देखोगे, एंड तक। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो अब सारे के सारे लोग क्लास को लाइक करो और शेयर कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। आप सारे के सारे लोग पढ़ते रहो शुरू से लेकर तक, आने के बाद हम क्लास लाइक किया जिससे हमारा भी नंबर बढ़ा रहे थोड़ा सा। और बाकी हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ समझते हैं। तो आज हम सीट नंबर 3 पढ़ने वाले, पहले ही बोला था क्रम में। आज हमारी स्टार्ट होगी सीट नंबर 3। मतलब अभी तक हमने 2 सीटों के सवाल पढ़ लिए 6 क्लास में, और ऐसी सीटें आपको बहुत सारी मिलने वाली, क्लासें बहुत सारी होने वाली। तो जैसे मैं बोल दूं आपसे, कोई 2 बिल्डिंग है, क्या बोला जाए, 2 बिल्डिंग। जैसे मान लो एक बिल्डिंग दे दी, ये रही 5 मंजिल की बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग है 7 मंजिल। इसका नाम ए है और इसका नाम बी। मैं बोलूं कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, तो आप कहोगे बी वाली बिल्डिंग बड़ी है। कितना बड़ी है, 2। अब बोलोगे किससे बड़ी है, तो आप बोलोगे 5 से। मतलब सीधी बात है, जब भी मैं ज्यादा की बात करूंगा तो कहां से चलना पड़ेगा, कम से ज्यादा की तरफ। अगर मैं बोलूं कौन सी बिल्डिंग छोटी है, तो आप कहोगे ए वाली छोटी है, किससे, बी से। कितना छोटी है, 2। और अब कहां से हो जाएगी, 7 से हो जाएगी। तो सीधा समझ लीजिए कि जब भी आपसे वृद्धि या कमी की बात की जाए, तो सीधा डिक्टो तरीका यही बनना है, आसान सा टाइप है कि जब मैं वृद्धि की बात करूं तो कम से ज्यादा की तरफ। सीधी बात है, मेरे पास रुपए ज्यादा है आपसे, तो वही तरीका रहना है कि हम ज्यादा है किससे, ज्यादा आपसे। मतलब जब भी वृद्धि की बात करेगा तो कम से ज्यादा की तरफ, जब भी कमी की बात करेगा तो ज्यादा से कम की तरफ। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर। और सारे के सारे लोगों का काम एक ही होना चाहिए कि आप सवाल देखने के बाद सबसे पहले क्या करोगे भैया, आप अपना जवाब दे दो पहले से, और कॉपी पेन निकाल के बैठ लो सारे लोग, तभी मजा आने वाला है, अन्यथा मजा बिल्कुल नहीं आएगा। कॉपी पेन निकाल लो, अब सारे के सारे लोग कॉपी के साथ तैयार हो जाओ, पेन निकाल के। जो भी आपके पास नोट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अब सवाल साथ ही साथ बनाओ। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन क्लास स्टार्ट खत्म करूंगा परसेंटेज, आप खुद कहोगे इस परसेंटेज हमने बहुत कुछ नया सीखा। हम वो चीज नहीं किसी किताब को टारगेट करके उठा लिया वहां से सवाल करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके लिए वो सवाल किए कराए जा रहे हैं जो आपको रियल में एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो लोग डिक्टो सवाल मिलने वाले हैं, ऐसा तो छोड़ दो भाई। ठीक है, तो अब सारे के सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठो, पहले सवाल स्क्रीन पे आएगा, आप पहले सवाल को फोड़ दोगे, उसके बाद सवाल का तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट करता हूँ वैसे ही। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप सारे के सारे लोग एक लाइन का जवाब बनाएंगे। आ जाओ, जल्दी से जवाब सारे लोग टाइप करो, जल्दी से भाई, जल्दी से सभी लोग। अब देखो उस टाइम में आप चाहो तो नाम पढ़ सकते हो, ना चाहो तो बिना पढ़ो ना। एक ही है, बी से 10% अधिक है, 10% अधिक का 10% का फ्रैक्शन आएगा, आप कहोगे 1/, कितना आएगा, 10। अगर अधिक की बात कर रहा है वो, तो 10 से कितना हो जाएगा, बोल दिया भाई, कितना हो जाएगा, क्या, 10 से कितना हो जाएगा, क्या। अब बात आती है, उसने पूछा क्या, वो पूछ रहा है बी की आई ए से कितना कम है। तो मैंने दो ही बातें बोली थी, बिल्डिंग दो आएगी, एक बिल्डिंग बड़ी, एक बिल्डिंग छोटी। जब बड़ी की बात करेगा, ज्यादा की बात करेगा तो कम से ज्यादा की तरफ, अगर कम की बात करेगा तो ज्यादा से कम की तरफ। तो उसने पूछा क्या है, तो बी की आई ए से कितने परसेंट कम है। कौन सी कम है बिल्डिंग, 10 मंजिल वाली। कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है। कहां से भाई, 11 से। परसेंटेज आएगा 100, और 100/11 बोल दोगे, 11×99 कितना बचा, 1। तो 9 सही 1/11% अपने प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वो तो बात समझ आ गई या नहीं। अब सीधा तरीका लेना है वही कि जब वृद्धि या कमी की बात करेगा, तो वृद्धि बोली तो 1/10 में वृद्धि, 10 था 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11। उसने पूछी कमी, 10 से 11 वृद्धि हो रही, कमी पूछा है, तो कमी मैंने कहां से बोली, ज्यादा से कम की तरफ। मैं बोलूं एक बिल्डिंग 10 मंजिल, एक बिल्डिंग 11 मंजिल की, कौन सी छोटी बिल्डिंग है, 10 मंजिल वाली। कितना छोटी है, 1, कहां से, वो भी 11 से। परसेंट जाएगा 100, काट पीट तोड़ सकते हो, आंसर कितना आएगा भाई, 9 सही 1/11%। बोलो बात समझ आ।
रफ कर लूं बात को, बहुत ही आसान टाइप का सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप सारे के सारे को बनाओ। सबसे पहले आप जवाब दिया करो भाई, सवाल बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ आपको। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे और जल्दी से जवाब फेंक दो इधर भाई। आ जाओ, क्या बोला है, ए की आय 20 से 20% कम, ज्यादा नहीं सोचना, 20% कम की बात कर रहा है तो 20% का आपका फ्रैक्शन आपके दिमाग में चलेगा, कितना आएगा 1/5। कमी की बात हो रही 5 से कितना हो जाएगा 4। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? 5 था, एक की कमी हो जाएगी, कितना बचेगा 4। 5 से कितना हो गया 4। अब वो पूछ क्या रहा है, एक तरफ अगर वृद्धि देगा दूसरी तरफ कमी पूछेगा, कमी देगा तो क्या पूछेगा वृद्धि पूछेगा। इस बार उसने दे दिया आपको कमी और पूछ क्या रहा है, तो ए बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय, नाम भूल जाओ ए है या बी है, अधिक की बात कर रहा है तो ये बताओ इसमें अधिक कौन है, आप दोगे 5, किससे 4 से। कितना अधिक है 1, कहां से 4 से, परसेंट जाएगा 100, तो 100 में अगर आप 4 का भाग दोगे कितना आएगा आंसर 25%। क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है भाई सबको बात? इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम कोई भी बात ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं जो आपको रटने वाली हो। आप बेसिकली इन सवालों को ओरली दिमागी दिमाग बना सकते हो, पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें टाइप थोड़ा बड़ा लेवल का करने वाला हूँ। मैं चीजें कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जीरो लेवल से। मैंने पहले बोला हम जो भी टाइप आपको पढ़ाएंगे वो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, तरह समझ लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले वहां से जहां से पेपर में सवाल बहुत छोटे छोटे एग्जाम में आता है, हर वहां तक भी करने वाले जो बड़े बड़े एग्जाम में आता है, सीडीएस वगैरह के सवाल ही अपने यहाँ खत्म हो जाएंगे, तरह समझ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप सारे के सारे लोग सवाल को बना दीजिए जल्दी से भाई, आंसर टाइप करो सारे। तो आओ भाई, सवाल करने से पहले हम एक बात समझते हैं। ये बताओ, अगर मैं 5 किलो चीनी खत्म करता हूँ और चीनी आ रही है 30 रुपए प्रति केजी, कितनी आ रही है, चीनी आ रही है 30 रुपए प्रति केजी, तो कितना खर्चा हो जाएगा टोटल? मैं अगर पूछूं खर्च कितना हो जाएगा, तो आप सीधा कहोगे भाई 30 पहिया 150, 150 रुपए का टोटल खर्चा। बोलो गलत है या सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैं मूल्य का गुणा मात्रा में कर दूं, अगर मैं मूल्य का गुणा मात्रा में कर दूं तो हमें क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है? आप कहोगे खर्च मिलता है। क्या मिलता है? खर्च। तो अपने दिमाग में ये बात छाप लो कि मूल्य का गुणा भाव में कर दो, मूल्य का गुणा किस करना है, मात्रा में करना है, तो हमें क्या मिलता है, टोटल खर्च प्राप्त होता है। ये बात आप लिखना चाहो लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप बेसिकली समझ सकते हो, जैसे मैंने समझाया वैसे आपको याद भी रह सकता है कि जब टोटल मात्रा में मूल्य का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल हमें खर्च मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप चाहो नोट डाउन कर दोगे। अब आते हैं सवाल पे। हम सवाल को आपको टाइप बाय टाइप समझाएंगे और आपको करना कैसे जल्दी से वो भी समझा देंगे, क्योंकि इस टाइप में सवाल आपको जल्दी ही करना है हमेशा। आ जाओ भाई, चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? भाई क्या कह रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहे। अब मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 33 सही 1/3, तो बोल दो भाई 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1/3। ये किसकी बात कर रहा है, मूल्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मूल्य की बात कर रहा है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब उसने वृद्धि की है कमी, उसने बोला है वृद्धि कर रहा है, तो 3 से कितना हो जाएगा, बोलो भाई 4। 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कहा क्या जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि खर्च में वो क्या परिवर्तन करे, खर्च में वो क्या परिवर्तन करे कि उसका जो खर्च है वो दोनों जगह कैसा रहना, नहीं उसकी खपत में, खपत में वो क्या परिवर्तन करे तो उसका जो खर्च है वो दोनों जगह कैसा रहना चाहिए, सेम। एक यहाँ पे तो यहाँ एक यहाँ पे भी रहना चाहिए। हम केवल आपको भी क्या समझा रहे हैं, तरीका समझा रहे हैं, डिटेल समझा रहे हैं कैसे हो सकता है, बाकी हमें ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब बोलोगे मूल्य का अनुपात 3:4 था, खपत का अनुपात क्या रखा जाए कि खर्च जो है वो दोनों जगह सेम आ जाए, इतना समझ लीजिए, कितना आ जाए, सेम आ जाए। जितना यहाँ पे हो उतना ही यहाँ पे क्या रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आना चाहिए। तो आप चाहो तो करने का तरीके बहुत सारे रहते हैं। 3 से 4 हो गए। अब बोलो 4 यहाँ कर दूं, अगर मैं 3 यहाँ से कर दूं तो 3 चौका 12 होगा और 4 तिया कितना होगा 12। मतलब दोनों तरफ बराबर है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है। उसने खपत में पूछा है, खपत पहले कितनी थी 4 और अब कितनी रहेगी 3। पहले कितनी थी 4 और अब कितनी रहेगी 3, तो कितने की कमी आ रही है, आप कहोगे एक की कमी आ रही है, कहां से, 4 से। परसेंटेज आएगा 100, आंसर कितना आ जाएगा इसका 25%। उसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये अपना डिटेल हो गया भाई। हमें
पूरे के पूरे सवाल को दिमाग पे छाप लेना है कि कैसे सवाल बन सकता है। मूल्य गुणा खपत बराबर क्या निकलता है, खर्च। इससे जितने भी बड़े सवाल आएंगे आप इसी कंसेप्ट पर सारे के सारे खत्म कर सकते हो। अब बात आती है कि हम इस सवाल के लिए भी क्या यही तरीका लगाने जाएंगे, आपको भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सीधा समझेंगे। हमने अभी आपको क्या बोला था कि सवाल दो टाइप से बनता है। हम अभी मूल्य खपत सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर एक तरफ वृद्धि हो रही है और एक तरफ कमी पूछी गई है तो हम एक ही काम करते हैं। उसने बोली थी वृद्धि, तो 3 से 4 हो गया। वृद्धि बोली थी एक बिल्डिंग 3 मंजिल की, दूसरी बिल्डिंग होगी 4 की। अब वो क्या पूछ रहा है, कमी। तो कमी कौन सी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग कौन सी है, 3 मंजिल वाली। कितना कम है इससे, आप कहोगे 1 कम है। कहां से, आप बोलोगे 4 से। परसेंटेज हो जाएगा, कहां से कितना आ जाएगा, तभी 25% इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं गई, किसी को यहां तक दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से आगे भी सवाल आएंगे तो आप सारे के सारे सवालों को जल्दी जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि सवाल ज्यादा टफ नहीं है, केवल हमें समझना है चीजों। आ जाओ, अब हम सीधा सवाल करेंगे। क्या करेंगे, अगर एक तरफ वृद्धि और एक तरफ कमी की बात करेगा तो हम सवाल को डिटेल में लेके नहीं जाएंगे, जब डिटेल वाले सवाल आएंगे तो डिटेल में करेंगे। आ जाओ, अनार के भाव में 16 सही 2/3% की कमी हो जाने के कारण, 16 सही 2/3%, बोलो फ्रैक्शन कितना आएगा, अब बोलोगे 1/6। कमी हो रही है कि वृद्धि, अब बोलोगे कमी, तो बोलो भैया कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6 से 5 हो जाएगा। बोलो इतनी बात में किसी को दिक्कत है, जल्दी से बताओ भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट जरूर करेगा भाई। अब 6 से 5 हो गई। अब बताओ उसने पूछा क्या, अब सीधा जाओ, उसने पूछा है मतलब खपत कितनी बढ़ाई जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। अब सीधा बोलो, एक तरफ वृद्धि की बात कर रहा है, एक तरफ कमी की बात कर रहा है, एक तरफ कमी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वृद्धि की बात कर रहा है, कुछ भी करेगा उल्टा। अब वृद्धि बोलिए तो कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, आप कहोगे 6 वाली। कितना बड़ी है, 1। कहां से, 5 से। तो 1/5 गुणा 100, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 20%। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बोलो बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ भाई, बात सही है गलत है। अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करोगे, सारे लोग जल्दी से यस टाइप करो। जल्दी से भाई सारे लोग बात को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ, धीमे धीमे बात तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी और कठिन रास्तों में भी चलेगी। अभी केवल हम कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं कुछ जीरो लेवल से, क्योंकि आपकी बात समझ आनी चाहिए कैसे निकले। आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा। सवाल आपको दिख रहा होगा इसमें भाई, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब उसकी लेंथ जो है आयत की, उसमें कितनी वृद्धि की जाती है, 60%। लेंथ में 60% की वृद्धि की जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च जो उसका क्षेत्रफल है वो कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, आप सीधा का सीधा सवाल बना सकते हो। आपको जब इस सवाल पर डिटेल बनाने की बात आएगी तो हम आपको बता भी देंगे, यहाँ पे भी डिटेल बता देते हैं। अब उसने क्या बोला है, एक आयत की लंबाई जो है वो कितना बढ़ती है, 60% का फ्रैक्शन 3 कितना आएगा, 5। मतलब 5 से कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 था 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 8। अब उसने बोली चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि लंबाई गुणा चौड़ाई से बनता है इसका एरिया। एरिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह कैसा रहना चाहिए, सेम। मैंने अभी बोला था जब भी दो संख्याओं का मल्टीपल हमें सेम करना हो, क्या करना हो भाई, दोनों संख्याओं का मल्टीपल हमें सेम करना हो तो आप सीधा कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इतना काम जानते हैं कि संख्याओं को पंचांतर कर देते। 8 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 पंच 40 यहाँ भी हो गया और 8 पंच 40 यहाँ भी हो गया। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक किसी बात को दिक्कत, 40 ये भी 40 ये भी, हमें चाहिए चौड़ाई। पहले चौड़ाई थी 8, अब चौड़ाई कितनी हो गई, 5। पहले चौड़ाई कितनी थी 8 और अब कितनी हो गई, 5। अब बोलोगे वृद्धि हो रही है चौड़ाई में या कमी, अब बोलोगे 3 की कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है पर वो कहां से हो रही है, आप कहोगे 8 से। परसेंट आएगा 100, तो 4 से काटो 2 बार और 4 से काटो 25 बार, और 25 के होता है 75, और 75 का जो आधा आएगा वही क्या कहलाएगा, 37.5%। प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। बोलो बस समझ आ गई या नहीं आई, जल्दी से बताओ भाई। अब देखो बात क्या है, हमने इतनी जो कहानी बढ़ाई है वो केवल आपको समझाने के लिए बढ़ाई। हमने बोला अगर एक तरफ वृद्धि की बात करें और एक तरफ कमी की बात करें, आप कभी भी घबराओगे नहीं, आप सीधा कहोगे अगर एक तरफ वृद्धि दे दी है तो
उसके नेक्स्ट टाइप पे निकलेगा जाके वो क्या निकलेगी, कमी। अब 5 से 8, एक बिल्डिंग 5 मंजिल की, एक बिल्डिंग 8 मंजिल की, वृद्धि हो गई, पूछा क्या है आपसे, कमी। जब कमी पूछ रहा है भाई तो आप कहोगे कितनी छोटी बिल्डिंग होती है, 5 वाली, कितना कम है, 3, कहां से कम है, 8 से, परसेंटेज तो 5 से 7 से। बोलो बात समझ आ गई सबको, किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की, मैं उम्मीद चाहूंगा कि आपको यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे। और भी दिक्कत हो रही तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके बारे में लिखोगे कभी ये दिक्कत आ रही है। और टेलीग्राम चैनल के बारे में बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल क्या है, आप कुछ नहीं करना, आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको केवल टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है मैथ्स बाय सेलर प्रताप। क्या टाइप करना है, मैथ्स बाय सेलर प्रताप, विदाउट स्पेस, स्मॉल लेटर में आप लिखोगे, वैसे एक फोटो आ जाएगा हमारा अच्छा सा, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, या कुछ से पूछने की आ जाती है, या आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे यहाँ पे लिख के पूछ सकते हो सारी की सारी बातें, ठीक है। मैं इन बातों को रखता हूँ और अगली बात को लेकर चलता हूँ आगे, और अगले वाली बात का जवाब आप दोगे पहले सबसे पहले। जो बात आगे स्टार्ट होगी उसका जवाब सबसे पहले आपका होना चाहिए, फिर मेरा जवाब आएगा, क्योंकि सवाल बिल्कुल डिक्टो है। तो सवाल जल्दी से बना दो भाई आप सारे, 20 सेकंड का टाइम है। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल भी टफ बात नहीं है, समझ लीजिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर आंसर आपको टाइप करना है। अब भाई क्या करें, एक आयत की लंबाई 40% कमी कर दी, आयत की लंबाई में 40%, बोलो 40% का अगर फ्रैक्शन बोला जाए तो कितना आएगा, 2/5 ही आएगा। बोलो 2/5 ही आएगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई, फ्रैक्शन आएगा 2/5। वृद्धि हो रही है कि कमी, आप कहोगे कमी हो रही है, तो 5 से कितना रह जाएगा, आप कहोगे 5 था 2 की कमी आई, कितना रह गया 3, 5 था 2 की कमी आई, कितना रह गया 3। अब आपसे पूछा है, वो क्या पूछा गया, आपसे पूछी गई वृद्धि, आपसे क्या पूछी गई वृद्धि, कितने परसेंट बढ़ाई जाए क्षेत्र को बोलते हैं। अब बढ़ाने के लिए कौन सा ज्यादा है, आप कहोगे 5, कितना ज्यादा है, आप कहोगे 2, अब 2 ज्यादा है कहां से, 3 से, परसेंट ले जाएगा 100 का गुना, तो 100 जीरो कर दो, 3 6 18, 3 6 18। अब ऑप्शन देखो पॉइंट में दिया है या सही बट्टे में, 3 6 18, 3 6 18 कितना बचा 2, तो 66 सही 2/3% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, और यही अपना। बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, बोलो भाई सारे लोग जल्दी से, बात समझ आ गई या नहीं आई, अगर समझ आ गई तो जल्दी से यस टाइप करो सभी लोग, और आप कमेंट करते रहिए रहा करिए, जिससे आपको ये लगता रहे कि आप भी मतलब जग रहे हो, ऐसा नहीं जीवित वाली बात नहीं है, आप जग रहे हो मतलब आप देख रहे हो वीडियो को, और ऐसा नहीं आप लेट के नहीं देखो, कॉपी पेन साथ में लेके देखो। आपका फायदा तभी होना है, पहले बोला जब तक आपके हाथ से सवाल निकल के नहीं जाएगा तब तक आपका फायदा नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने सवाल अगर आपके सारे हाथों से निकल गए तो आप ये समझ लेना पेपर में सवाल आपको इन्हीं संख्याओं में मिलेगा, संख्या भी चेंज नहीं आएगी आपके पेपर में, इतना जान लो। आ जाओ नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट सवाल रफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दो, सभी लोग इसका जवाब देंगे बहुत जल्दी से। वही बात है, आपको दो ही तरीके से बात, लंबाई चौड़ाई या भाव पे, भाव में क्या होना है, मूल्य और खपत का गुणा करके क्या निकाल देना है, खर्च निकाल देना है, खर्च पे सवाल होता है। आ जाओ, पेट्रोल के भाव में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण, पेट्रोल के भाव 14 सही 2/7 का मतलब, अब बोलोगे 14 सही 2/7 वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, बोलो 14 सही 2/7% की वृद्धि हो रही है, 14 सही 2/7 का घर्षण तो आता है 1/7, वृद्धि हो रही है तो 7 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8, मतलब मूल्य में जो कम, भाव में जो है मूल्य में बोलो, मूल्य में जो वृद्धि हुई वो 7 से कितना हो गया 8। अब बोला है खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका जो खर्च है, नीचे क्या निकलता है, दोनों दोनों खर्च, जो इनका खर्च है वो दोनों जगह कैसे रहना चाहिए सेम। आप सीधा कहोगे, सवाल बनाने नहीं जाओगे, आप कहोगे जब भी खपत खर्च समान करने की बात करता है तो हम केवल कंडीशन को उल्टा लिख देते हैं, 8 से 56 8 से 56 हो जाएगा, 8 था कितना रह गया 7, 8 था कितना रह गया, आप कहोगे 7, जब 8 से 7 रह गया तो हमें की करनी पड़ेगी कमी, कितने की 1 की, कहां से 8 से, परसेंट जाएगा 100, 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 का आधा करोगे तभी आंसर आएगा अपना
12.5% का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? सभी को बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक भाई सबको, ठीक है? जल्दी से उतारो बात। क्लियर भाई सबको? मिटा दो भाई सबको यहाँ तक बात। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। आप मेरे से अगर आधी मेहनत भी कर लो, जितना पसीना मेरा निकलता है उससे आधा भी पसीना आपका निकल गया, तो समझ लो आप परसेंटेज में कभी पीछे नहीं होने वाले। कभी भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप परसेंटेज सवाल को बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, कैसे निकल के आएगा तभी। अब आ जाओ हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप जल्दी से जवाब जल्दी दो भाई। जो लोग ऑफलाइन टाइम पे पढ़ रहे थे वो इस सवाल को बड़े आसानी से बना दोगे, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम चीज को पढ़ाया था तो मैंने सारी बातों को समझाया था इस बार स्टेप से कैसे करना है। तो जल्दी से सबका जवाब आना चाहिए जितने लोग ऑफलाइन में थे। आ जाओ भाई, उसी त्रिभुज की बात की। ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या ये बताओ 1/2 का मान कभी कम ज्यादा होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि 1/2 तुम्हारे घर में पहुंच के 4 के बराबर हो गया और हमारे घर पे आके 1 भी नहीं था। मतलब सीधी बात है, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा तो कहीं भी ले जाओगे वो आधा ही रहेगा। तो 1/2 का मान ना कभी कम होगा ना ज्यादा। तो अब याद रखो जब भी परसेंटेज में सवाल आएगा इस टाइप से, तो जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट मतलब संख्या ही होगी, अंकीय मान होगा, वो क्या कर देंगे वहां से हटा देंगे। इसे क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे यहाँ से 2 हटा दिए। अब क्या बचा? आधार गुणा ऊंचाई। यही क्या होगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आ जाओ भाई, मतलब आधार और ऊंचाई इन दोनों का गुणा करोगे तब क्या बनेगा? आप कह दोगे क्षेत्रफल। आधार का और ऊंचाई का गुणा करोगे तब क्या बनेगा जाके? अपना क्षेत्रफल। अब आ जाओ सवाल पे, क्या कह रहा है सवाल में? कहा जा रहा है भाई त्रिभुज की ऊंचाई 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% का फ्रैक्शन खोल नहीं पाओगे? बोलो भाई जल्दी से। 20% का फ्रैक्शन आएगा 1/5। वृद्धि हो रही है तो 5 से बोल दो भाई कितना होगा? 6। 5 से कितना हो जाएगा? 6। वो तो बात समझ आ गई यानी है। 5 से कितना हो गया? 6। अब आ जाओ आगे। अब उसने क्या बोला है? वो ये कह रहा है भाई कि उसके आधार में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल केवल कितना बढ़े? 10% बढ़े। हम रटाने के लिए यहाँ पे आपको ट्रिक रटा सकते हैं, पर उससे आपका फायदा कभी नहीं होगा। हम आपको तरीका समझाएंगे जो पेपर में काम करेगा। वो कह रहा है कि क्षेत्रफल केवल और केवल कितना बढ़ना चाहिए? 10 बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? 10। अब आ जाओगे 10% का अगर फ्रैक्शन बोलोगे तो 10% का फ्रैक्शन आएगा 1/10। मतलब 10 था पहले और अब कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। बोलो बात समझ आ गई? क्षेत्रफल पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा? 11। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? अब बोलो यहाँ पे क्या ले लो, तो चाहो तो यहाँ पे गुणा करने वाली संख्या ले लो जिसका मान इन दोनों के बराबर हो जाए। पर हम आपको एक बात और बता दें, ये x है और ये कितना हो जाएगा? y। हम यहाँ पे सॉल्व भी करा देंगे आपको, इतना समझ लीजिएगा। अगर मैं बोलूं 5x, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके तो यहाँ पे आता है इंटू 6y। 5x/6y बराबर कितना आएगा? 10/11 आएगा। कितना आएगा? 10/11 आएगा। हम आपको तरीका करा सकते हैं, पहले बोल रहे हैं आपको तरीका कराया हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x/y का मान निकालूं तो 6 नहीं 60 आएगा और 11 पंजे कितना आएगा? 55 आएगा। x का मान 60 है, y का मान 55 है। मतलब पहले जो आधार था वो कितना था? 60, और अब y का मान कितना हो गया? 55। मतलब पहले 60 था, हो गया 55। कितने की कमी आएगी? आप कहोगे 5 की कमी आएगी। 5 की कमी जो आएगी वो कहां से आएगी? आप कहोगे 60 से परसेंट जाएगा 100। क्लियर? 2 से काटा 0 बार, 2 से काटा 3 बार और 2 से काटा 5 बार। अब आएगा 25/3 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप तोड़ोगे तो 3 8 24, 8 सही 1/3% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा भाई जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है आप जल्दी से पूछो। अब बात ये आती है, हमने ये तो x और y को साथ में ले लिया, तब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ाती। अगर हम ये x y ना लेना चाहे, हम तो केवल आंसर लिखना चाहते इसी स्टेप के साथ, तो हम संख्या को कैसे लेना पड़ता? चीजें ये थी बेसिक से, आपको चीजें वही करनी है। आप बोलोगे यहाँ पे x y ना लिखे हम सीधा मान ही लिख दे तो कैसे लिखा जाएगा? आप सीधा करोगे इसका गुणा इससे करके 10 छेंगे 60, इसका बड़ा इसको करके हमें तो 11 पंजे 55। एक लाइन की बात थी। 50 60 से 55 रह गया, 5 की कमी 60 से आएगी, परसेंट मिल जाएगा 100।
आप इसे काट पीट करोगे तो आंसर आएगा 25/3, मतलब 8 सही 1/3% प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोनों समझ आना। क्या करना है आपको, इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखोगे, इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखोगे। 60 से 55 है क्या, कितने की कमी आ गई, 5 की। कहां से आएगी, 60 से, तो 5/60 गुणा 100 काट पीट करके आंसर 8 से 1/3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? जल्दी से भाई समझ आ गई बात तो यस टाइप करें, क्योंकि सवाल अच्छे क्वालिटी का था। जल्दी से यस टाइप करें सभी लोग। मिटा दो भाई। उम्मीद करता हूँ बात ध्यान से समझ आई होगी आप सभी को, क्योंकि आप सभी होशियार होंगे मेरी जान, और आप इस